कभी आपने गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं, कमरे में सन्नाटा होता है, तो सबसे ज्यादा आवाज किसकी आती है? बाहर की नहीं, अंदर की, आपके अपने दिमाग की। वो आवाज जो कहती है तू काबिल नहीं है, काश मैंने वो बात ना कही होती, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मुझे छोड़ गई तो। बस यही है ओवर थिंकिंग, सोचते रहना बिना रुके, बिना किसी नतीजे के। देखो, हम सभी सोचते हैं, हर इंसान सोचता है, ये ज़रूरी भी है। लेकिन जब सोच काम करने की ताकत को छीन ले, जब सोच नींद उड़ा दे, जब सोच खुशी खत्म कर दे, तो वो सोच नहीं, एक मानसिक बीमारी बन जाती है। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में दोहराना, जैसे कोई पुरानी गलती हो, काश मैंने वैसा ना किया होता, या फिर कोई आने वाला फैसला अगर ये गलती हो गई तो, या कोई इंसान वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। समझो, आप एक ट्रक चला रहे हो, लेकिन उसी एक जगह पर स्टीयरिंग घुमा रहे हो, ना आगे बढ़ रहे हो ना पीछे हट रहे हो, बस वहीं फंसे हो। ओवर थिंकिंग यही है, दिमाग का इंजन चालू है लेकिन मंजिल की ओर कोई हरकत नहीं। अब बात करते हैं साइंस की। ओवर थिंकिंग जब ज्यादा होती है तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे कहते हैं एमिगडाला, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला वही हिस्सा है जो आपको खतरे के समय डर का एहसास कराता है। यानी कि दिमाग को लगता है कुछ गलत हो गया है या कुछ गलत होने वाला है, और उस डर की वजह से शरीर में कॉर्टिजोल रिलीज होता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। और फिर क्या होता है? दिल तेजी से धड़कता है, नींद उड़ जाती है, भूख लगनी बंद हो जाती है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। एमआरआई स्कैन्स ने यह भी दिखाया है कि ओवर थिंकिंग दिमाग के फ्रंटल लोब को स्लो कर देता है। यानी वो हिस्सा जो सोच समझकर फैसले लेता है, वो अब ठीक से काम नहीं करता। अब सवाल ये है, हम सोचते इतना क्यों हैं? इतना क्यों डरते हैं कोई फैसला लेने से? हमें बचपन से यही सिखाया गया, गलती मत करना। तो अब कोई भी कदम उठाने से पहले हम 100 बार सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या बोलेगी, पापा क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या महसूस करेंगे? ये सोचते सोचते हम खुद को ही खो देते हैं। सब परफेक्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि हर चीज़ सही हो, न कोई गलती न कोई पछतावा। लेकिन यार, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, तो परफेक्शन के चक्कर में हम बस सोचते रहते हैं। जब हमें लगता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम सोचकर बार बार उस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सोचने से कंट्रोल नहीं मिलता, उल्टा और टूट जाता है इंसान। ओवर थिंकिंग एक साइकिल है। ट्रिगर आता है, बॉस ने कुछ टोक दिया। इंटरप्रिटेशन होता है, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। इमोशन बनता है, डर, चिंता, बेचैनी। रिएक्शन होता है, खुद से बात बंद, खाना कम, नींद उड़न छू। और फिर वही ट्रिगर बार बार रिपीट होता है। हर बार ये चक्रव्यूह और मजबूत होता जाता है, और इंसान बाहर नहीं निकल पाता। अब सुनो एक सच्ची कहानी। राजू 26 साल का लड़का, उत्तर प्रदेश के एक गांव से। उसने बीटेक किया था, लेकिन जॉब नहीं लगी। हर सुबह वो अखबार में नौकरी के कॉलम पढ़ता, हर रात सोचता, मैं लायक हूं या नहीं? अगर घर वालों ने सुन लिया कि जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? लड़की वाले क्या सोचेंगे? मैं फेल हो गया क्या? धीरे धीरे वो न दोस्तों से बात करता, न बाहर निकलता। उसका खाना कम हो गया, नींद गायब, चेहरा बुझा बुझा रहने लगा। जब उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा, राजू ओवर थिंकिंग का शिकार है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है। अब सोचिए, सिर्फ सोचने की बीमारी किसी को किस हद तक गिरा सकती है। ओवर थिंकिंग खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये दिखती नहीं। कोई पूछे कैसे हो, हम कहते हैं बढ़िया हूं, पर अंदर से हम टूटे होते हैं। ये बीमारी बिना चोट दिए, बिना खून निकाले आपका दिमाग और आत्मा दोनों को खा जाती है। और सबसे बड़ी बात, लोग इसको हल्के में लेते हैं। कहते हैं सोचते क्यों हो इतना, छोड़ना, यूं ही सोचते रहते हो। पर जिस पर बीत रही होती है उसे ही पता होता है कि दिमाग का शोर कितना भारी होता है। अगर आप ये चीज़ें खुद में महसूस कर रहे हो, नींद ना आना, भूख कम होना, सोशल इंटरेक्शन से डर, छोटी बातों पर गहराई से सोचना, हर बात पर शक करना, खुद को बार बार दोषी ठहराना और हमेशा थकान महसूस करना, तो
तो ये सिर्फ थकान नहीं है दोस्त, ये ओवर थिंकिंग है और आपको अब समाधान की ज़रूरत है। अब जब आपने समझ लिया है कि ओवर थिंकिंग होता क्या है, दिमाग पर इसका क्या असर होता है और ये आपके अंदर कैसे पनपता है, अभी तक आपने जाना कि ओवर थिंकिंग क्या होता है, कैसे दिमाग की बत्ती जलती तो है पर रास्ता नहीं दिखता। अब बात करते हैं रास्तों की, उन टूल्स की जिनसे सोच को रोका नहीं, सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। देखो, दिमाग सोचने के लिए बना है। सोचना गलत नहीं है, गलत ये है कि हम सोचते हैं लेकिन चलते नहीं, एक्शन नहीं लेते। हर बार कोई फैसला लेना होता है तो हम खुद से कहते हैं थोड़ा और सोचता हूँ, और वही सोच हमें पैरालाइज कर देती है। याद रखो, थिंकिंग बिकम्स ओवर थिंकिंग व्हेन देयर इज नो एक्शन। इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल है, सोच के साथ साथ छोटा एक्शन भी ज़रूरी है। छोटा सा कदम सोच की जंजीरें काट सकता है। अब आते हैं न्यूरोसाइंस पर। जब आप बार बार सोचते हो तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो आइडलिंग मोड में सोचता रहता है, जैसे मन ही मन बातें करना, बार बार रिवाइंड करना। इसको डीएक्टिवेट करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में आना, यानी माइंडफुलनेस। हार्वर्ड की स्टडी के अनुसार जो लोग दिन में 20 मिनट भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, उनमें एंग्जाइटी लेवल 40% तक घट जाता है। अब सवाल ये है, माइंडफुल कैसे बने? सांस को रोको, सोच भी रुकती है। 4 सेकंड में सांस लो, 7 सेकंड तक रोको, 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ो। ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हो। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, ये ब्रीदिंग शुरू कर दो। इससे आपके शरीर का नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। लेट जाओ, आंखें बंद करो और सिर से पांव तक अपने शरीर को ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप ध्यान शरीर पर लाओगे, दिमाग बाहर की फालतू सोच छोड़कर अंदर की तरफ लौटने लगता है। जब सोचें तेज हों, उन्हें दिमाग में रखने की बजाय कागज़ पर लिखो। मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मुझे किस बात से डर लग रहा है। साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं, जब आप अपने इमोशंस को नाम देते हो तो अमिगडाला शांत होता है और दिमाग डिसीजन फ्रेंडली बन जाता है। ओवर थिंकिंग एक लूप होता है। अब सवाल, उसे तोड़ें कैसे? जब भी दिमाग दौड़ने लगे, तुरंत कोई अलग काम कर दो। पानी का एक गिलास पी लो, सीढ़ियाँ चढ़ जाओ जोर से, रुको कहो, यह एकदम झटका देता है दिमाग को और सोच की लहर टूटती है। मेल रॉबिन्स का रूल है, अगर कोई एक्शन करना है तो 5 सेकंड के अंदर करो, वरना दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढेगा। यानी सोचना बंद करो, 5 से 1 तक गिनो और एक छोटा कदम लो। ओवर थिंकर्स हर चीज़ को टालते हैं, तो आज से एक डायरी में हर रात लिखो, आज क्या किया, किस सोच पर काबू पाया, क्या नया सीखा। ये आपको एक्शन ट्रैकर देगा। ओवर थिंकिंग सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई होती है। तो अपने अंदर की आवाज़ से दोस्ती करो। जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से दिमाग की वायरिंग बदलती है। आप खुद को जैसे पुकारते हो वैसे ही बन जाते हो। सुबह की शुरुआत उठते ही फ़ोन नहीं, 5 मिनट गहरी सांस, ठंडे पानी से मुंह धोकर मिरर में खुद को देखो और बोलो, आज मैं शांति से जीऊँगा। दिन का 1 घंटा कोई भी फिजिकल काम, झाड़ू पोंछा, चलना, वर्कआउट माइंड और बॉडी की डिस्कनेक्ट को कम करता है। 30 मिनट स्क्रीन फ्री जोन बनाओ। जब भी बहुत सोचो, फ़ोन बंद करो और बाहर जाओ, पेड़ देखो, आसमान देखो। रात को सोने से पहले 3 अच्छी चीज़ें लिखो जो आज हुई। आंखें बंद करके 3 बार बोलो, जो था बीत गया, जो आएगा अच्छा होगा। सपना, एक लड़की झारखंड के गांव से, बीए की स्टूडेंट, हर एग्ज़ाम से पहले सोचती थी, फेल हो गई तो पापा को कैसे मुंह दिखाऊंगी, लड़की होकर क्या साबित कर पाऊंगी। सोच पर सोच, रात को नींद नहीं आती। फिर कॉलेज के काउंसलर ने उसे सिखाया, हर डर को लिखो और फिर उसका जवाब खुद दो। उसे एहसास हुआ, डर हकीकत नहीं, एक कल्पना है। अब सपना हर डर को अगर तो क्या के जरिए तोड़ती है। अगर फेल हो गई तो दोबारा दूंगी, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो सीखूंगी। ओवर थिंकिंग अब भी आता है, पर अब सपना लड़ती है, हारती नहीं। क्या आप भी सपना की तरह हर सोच में खुद को खो देते हो? क्या आपने आज खुद से पूछा, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? अगर नहीं पूछा तो अभी पूछो और कमेंट करो, आज मैंने खुद को सुना, अब मैं सोच को हराऊंगा।
क्योंकि अब खुद से भागने का नहीं, खुद से जुड़ने का वक्त है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग को पूरी तरह कैसे ख़त्म करें, हाउ टू रिवायर योर ब्रेन परमानेंटली, स्टोइक माइंडसेट, जापानीज टेक्निक्स और न्यूरोसाइंटिफिक रिवायरिंग जो ओवर थिंकिंग को न सिर्फ रोकें बल्कि दिमाग को नया पैटर्न दें, पीसफुल और पावरफुल बनने का।